दुनिया का पहला बच्चा होगा जिसने अपनी जमीन के लिए एसडीएम के सामने गुहार लगाई और एसडीएम के सामने सुनवाई नहीं हुई तो डीएम के सामने जाकर बैठ गया। बच्चे ने कहा कि मेरी माँ मजदूरी करती है, महीने के मात्र 3,000 रुपए मिलते हैं और हम 3 भाई बहन हैं, हमें क्या खिलाएगी और क्या पढ़ाएगी? तुम्हारा क्या, आपको तो 2-3 जगह उसी रिश्वत आ जाएगी और आपका घर तो चलता रहेगा। मात्र 13 साल के लड़के ने डीएम के सामने जाकर जो बात कही वो दिल को छू गई भाई। अधिकारियों के सामने बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ 8 साल का लड़का अपनी मांग को उठा रहा है और अपनी बुद्धि का यूज करके अपनी समस्या को उसी अंदाज में रखा कि अधिकारी भी सोच में पड़ गए और समस्या ही नहीं बताई बल्कि समाधान भी बताया। बच्चे की बात सुनकर डीएम ने तुरंत निर्देश दिए कि बच्चे की समस्या को तुरंत सुलझाया जाए। शिक्षित होना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने हक और अपने अधिकारों को समझ सकें और उनकी आवाज उठा सकें। तो अंदर मतलब आपके पिता का भाइयों से बंटवारा हुआ होगा ना? आपस में किसी को 2 कमरे मिले होंगे, किसी को 3 कमरे मिले होंगे, ऐसे ही होता है। लेकिन हमारे पिताजी के पूरे शोभा में आके पिताजी को कार निभाई थे, लेकिन मम्मी पापा को सारा काम कर दिया था। उन्होंने सबको एक ले दिया, एक को नहीं दिया था। तब वो खत्म हो गए कि दूसरी को शादी कर लेती। तो वो कह रही मम्मी इधर ताला डाल रखा है, सब बोल हम लोग किराया उठा लें, अभी सबको मिल गया, उसमें क्या लेना चाहिए? अपना अपना हिस्सा कौन है भाई खाना में, कौन है? राजेश एक बात बता दें, वो खाना करके ताला खुलवा दे, ये बार हाँ आगे जाना ना दे। देखो ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। नहीं, एक हाँ 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है अपनी समस्या। ठीक है, एक बार जाके देख लीजिए, घर का झगड़ा है इनके साथ, उनकी ताई है। करवा देंगे तो करवा दीजिए। हाँ, नहीं आप इसकी जगह बस थोड़ा टोपी लगा ली, बस क्या रहता खुलता है ना कभी। आज करवा देंगे, अरे तो बता दो। हम लोग तो गरीब अरे मेरी बात हैं। आज करवा देंगे, पक्का करवा देंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा के भूल गया मैं। तो अमिताभ गुप्ता, एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। तो पढ़ने के लिए अब क्या, अब तो सैलरी में हम लोग को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए की 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं। अब 50 रुपए आजकल क्या होता है? क्यों ले आती हैं? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी है हमारे घर में। मम्मी है तुम्हारी? नहीं। नहीं, अकेले आया है ना। और आप लोगों को क्या रुकिए, आप लोगों को क्या कमीशन छोड़ दिया तो बस हो गया मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी न लगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए पहली बात। ठीक है, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो सामने वाले को बोल दिए। एक बात पूछें? नहीं, मुझसे बाद में पूछना। सुन लो मेरी बात। भाई उम्र कितनी है? जी सर। उम्र कितनी है? 13 साल है ना? जी सर। तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल दो। एक बात पूछिए सर, ये हमारी और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं क्या? पढ़ाई तो फ्री है। फ्री है और आगे कॉपी किताब ये सब फ्री है। तो नहीं, 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना, हाँ। तो उससे होगा। 3,000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब लिया है, क्या करें? चलो तुम्हारा दिखा दे। ठीक है, चलो चलो अभी चलो। आ जाओ।